जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 8 सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और आपको एंड में बताना है कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया। डेली आपको सुबह 9:30 बजे ये ऑफलाइन वीडियो को देखने को मिलती है। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है मेरे दोस्तों, डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके की लाइव क्लास चलती है। डेली रात को 9 बजे मेरे दोस्तों, कितने बजे भाई? डेली रात को 9 बजे। और 10 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है मेरे दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर से मिलती रहे मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को बाद में आपको शेयर भी कर देना है और लाइक भी कर देना है, लेकिन पहले पूरा वीडियो आपको देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि सभी के सभी प्रीवियस ईयर हरियाणा कि किसी न किसी एग्जाम के अंदर जो है पूछे गए हैं और जो आपके हरियाणा सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बताएंगे भाई, कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था, बता देता हूं। कल का होमवर्क का क्वेश्चन क्या था? हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन क्या क्या थे उसके अंदर? ऑप्शन थे भाई ये सभी। ए ऑप्शन तो ये था और बी ऑप्शन था भाई आपका सिरसा। ठीक है, कल का होमवर्क का आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों। और सी ऑप्शन था आपका फतेहाबाद। ठीक है भाई, और जो आपका डी ऑप्शन था मेरे दोस्तों वो था हिसार। तो त्राइन की सॉरी, तो भाई हरियाणा का जो कौन सा नगर था जिस पर तैमूर ने आक्रमण किए थे? ये सभी के सभी नगरों पर हरियाणा जो तैमूर ने क्या किया था भाई? आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कल के होमवर्क का क्वेश्चन था। जो त्राइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? आपको पता होगा त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई। और किसने जीती थी? मोहम्मद गोरी ने जीती थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। और 1191 ईस्वी में लड़ाई किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी, जो मेरे दोस्तों त्राइन की प्रथम लड़ाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही बात है। फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद, रेवाड़ी का संस्थापक राजा रिवाज, सिरसा का स्थापक राजा सर्च। इनमें से आपको बताना है मेरे दोस्तों कौन सा गलत है भाई। ठीक है, कौन सा गलत है इसके अंदर भाई? हिसार का संस्थापक बिल्कुल सही बात है। 1354 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। तो फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद है भाई। ठीक है, और 1707 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी भाई। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों, सिरसा का स्थापक राजा सरस है। ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन भी सही। तो रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात मेरे दोस्तों, ये इन्होंने गलत दिया है। तो रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात ना होके कौन था मेरे दोस्तों? बनारसी दास। कौन था भाई? रेवाड़ी का संस्थापक जो है बनारसी दास था। कौन था? बनारसी दास। सो सी ऑप्शन जो है इसके अंदर गलत टिक किया गया है, इनके गलत ऑप्शन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिन्होंने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए? तो मेरे दोस्तों वो था बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन था भाई? बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? मेवात, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़। भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार की स्थापना की गई थी और एक अन्य नगर की स्थापना की गई थी फतेहाबाद की, और फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट बताएंगे, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? भाई जो मुगल वंश था उसके सुल्तान था बलबन, जिसने हरियाणा के जो शक्तिशाली मेवे थे उनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था भाई? 1265 ईस्वी में मेरे दोस्तों। क्या था भाई? 1265 ईस्वी में। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, जो गुलाम वंश के सुल्तान बलबन थे उन्होंने बहुत सारे नागरिक और सैन्य सुधार किए थे भाई। बहुत सारे नागरिक और सैन्य सुधार किए थे। ठीक है भाई। और जो बलबन ने 1265 ईस्वी के अंदर हरियाणा के जो भी शक्तिशाली डेरे थे, जो भी शक्तिशाली मेवे थे, उनको ड्रा कर क्या कर दी थी? दिल्ली में शांति स्थापित की थी भाई। ठीक है भाई। और जो मेवे थे, जो मेवी जनजाति का नाम है ये, मेवे जनजाति से जो लोग थे वो दिल्ली के लोगों के क्या करते थे? वो लूटते रहते थे भाई। ठीक है, वो क्या करते रहते थे? लूटते रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई,
क्वेश्चन नंबर 136 भाई, इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर के अंदर स्थित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित है। इब्राहिम लोदी ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में मारा गया था, आपको पता होगा। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक भी था, लोदी वंश का अंतिम शासक भी था मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, इसके बाद जो है मेरे दोस्तों भारत के अंदर कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? इसके बाद भारत में मुगल वंश यानी कि मुगल साम्राज्य की भाई स्थापना हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया शहर कौन सा था भाई? वो हिसार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और एक फतेहाबाद था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था भाई? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसके अंदर 1526 के अंदर जो लड़ाई हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो आपको बताना है बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था मेरे दोस्तों। तो बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था भाई? इब्राहिम लोदी लड़ा था। कौन लड़ा था? इब्राहिम लोदी लड़ा था। और इब्राहिम लोदी जो है हार गया था और उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद बाबर ने भारत के अंदर कौन से साम्राज्य की नींव रखी भाई? मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ मेरे दोस्तों? तो 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत का भाई प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी हार गया था। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था भाई? कहां पर होता है मेरे दोस्तों? पानीपत के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। भाई वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी भाई? 1526 में लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका। बार बार यही क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है भाई, अकबर प्रीवियस ईयर ही कुछ पूछती है। अकबर किस में बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लेती है। अकबर किस में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर किस में रेवाड़ी का शासक कौन था मेरे दोस्तों? हेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाणा के रेवाड़ी का शासक था। हेमू जो है यानी कि हेमचंद्र दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है भाई, कहां का? दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट का नाम क्या था? तो मेरे दोस्तों क्या था भाई? हेमचंद्र था, यानी कि मेरे दोस्तों हेमू। ठीक है, आपको पता होगा जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था कब हुआ था भाई? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और इसके अंदर जो है हेमचंद्र को हार का सामना करना पड़ा था भाई। और ठीक है, और उनकी आंख के अंदर तीर लग गई थी और उनकी क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसने 22 युद्ध जीते थे भाई, 22 लड़ाइयां जीती थी। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई मेरे दोस्तों? 1556 में, ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर हेमू की हार हो गई थी और वो मारे गए थे भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था भाई? हेमचंद्र, यानी कि हेमू को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा भाई। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहां पर हुआ था भाई? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ भाई? पानीपत का युद्ध हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 3 लड़ाइयां हुई थी, सबको पता है, बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, टोडरमल किससे जुड़े हुए थे? टोडरमल जो है किससे जुड़े हुए थे भाई? टोडरमल आपको पता होगा भूमि राजस्व सुधार से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो राजा टोडरमल थे अकबर के 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे भाई। अकबर के जो मेरे दोस्तों 9 रत्न थे, यानी कि 9 रत्न थे, उनमें से एक थे। कौन थे? टोडरमल मेरे दोस्तों। कौन थे भाई? टोडरमल। ठीक है भाई, आपको पता होगा जो भूमि को मापने का जो आयोजन है, भूमि को मापने की जो भी प्रक्रिया है वो टोडरमल के द्वारा ही की गई थी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट बताएंगे, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई मेरे दोस्तों कहां पर लड़ी गई थी भाई? आपको पता हुआ पानीपत कहां पर भाई? हरियाणा के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के अंदर है। और पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी भाई, 1526, 56 और 61 भाई। तो आपको बताना है पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई कहां पर लड़ेगी? पानीपत में ही लड़ी गई। ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया भाई? पानीपत में ही लड़ी गई। नेक्स्ट बताएंगे, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ? नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ मेरे दोस्तों? औरंगजेब। ठीक है, जो सतनामी सैनिक थे उस मुगल सम्राट की सेना से मेरे दोस्तों भयंकर युद्ध हुआ, किससे?
औरंगजेब से। ठीक है भाई, औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, आपको पता होगा जो सतनामी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? बीरभान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बीरभान के द्वारा की गई थी 1657 ईस्वी के अंदर। ठीक है भाई, 1657 ईस्वी के अंदर। आपको मिलान करना है भाई और सही विकल्प का चयन करना है। अहमद शाह अब्दाली के, अहमद शाह अब्दाली पानीपत की कौन सी लड़ाई में थे, बाबर कौन सी लड़ाई में थे और अकबर कौन सी लड़ाई में थे, ये आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? मिलान करना है। आपको पता होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ी गई थी भाई। और पानीपत की पहली लड़ाई मेरे दोस्तों किसके बीच में? बाबर और मेरे दोस्तों किसके बीच में लड़ी गई थी भाई? फटाफट से बताओ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अकबर और किसके बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी? बताओ फटाफट से भाई, जल्दी से बताओ। पानीपत की दूसरी लड़ाई मेरे दोस्तों आपको पता होगा हेमचंद्र के बीच में, यानी कि हेमू के बीच में लड़ी गई थी भाई। ठीक है, पानीपत की अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? यानी कि ए का हो गया थर्ड, ए का कौन सा हो गया? थर्ड। और बी का कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? फर्स्ट। तो आपको कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है नजर आ रहा है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट बताएंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई कौन से साल में लड़ी गई? 1556 में लड़ी गई भाई, 1556 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और किसके बीच में युद्ध हुआ था भाई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। और इसके अंदर जो है इब्राहिम लोधी क्या हो गया था भाई? मारा गया था। सन 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था भाई? कहां पर हुआ मेरे दोस्तों? पानीपत के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, जिस क्वेश्चन ऐसा पूछ लेती है कि क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर लिखा होता है। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई मेरे दोस्तों 1526 में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर की सेना और किसके बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है? तो मेरे दोस्तों किसके बीच में भाई? लोधी साम्राज्य, यानी कि इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक का नाम था मेरे दोस्तों हेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हेमचंद्र जो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे भाई। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक क्या थे? जो हेमू विक्रमादित्य पहले क्या थे? ट्रेनर थे, किसान थे, व्यापारी थे या प्रशासक थे मेरे दोस्तों? कौन थे? व्यापारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। आपको पता होगा मेरे दोस्तों हेमू के अंदर इतनी योग्यता थी कि वो अपने खुद के बल पर जो शेरशाह सूरी की सेना थी उसके अंदर जो है ये शामिल हो गया था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे भाई, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया मेरे दोस्तों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंदर मेरे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मेरे दोस्तों मराठों की क्या हो गई थी भाई? हार हो गई थी। नेक्स्ट बताएंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई मेरे दोस्तों किसने जीती भाई? पानीपत की तीसरी लड़ाई मेरे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहां पर करेक्ट रहेगा। और कब हुई थी भाई? 17 जनवरी 1761 को, सॉरी 14 जनवरी 1761 भाई। सन 1761 यानी कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन सा बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो मेरे दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था भाई? मराठों को हराया था अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहां पर हुआ था? सूफी संत बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी आपके यहाँ पर मिलती है, तो कहां पर मेरे दोस्तों? पानीपत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, आपको पता होगा हरियाणा के पानीपत के अंदर भी इनकी क्या है भाई? दरगाह है। ठीक है, दरगाह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? सूरदास के जन्म स्थान के रूप में कौन सी जगह जानी जाती है? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर जो सीही है। फरीदाबाद के अंदर सीही क्या है मेरे दोस्तों? एक गाँव का नाम है। फरीदाबाद का जो सीही गाँव है संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर। और आपको पता होगा जो संत सूरदास से उनका जो जन्म है
वो ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था भाई। कहां पर हुआ था? ब्राह्मण परिवार के अंदर। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं भी लिखी गई और एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि संत सूरदास के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई। आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी लिखी गई भाई सूरदास के द्वारा। एक तो मेरे दोस्तों कौन सी लिखी गई? सूर सागर लिखी गई भाई। एग्जाम के अंदर जो पूछा गया वही आपको मैं बताऊंगा। एक कौन सी लिखी गई मेरे दोस्तों? साहित्य लहरी भी लिखी गई। किसके द्वारा भाई? संत सूरदास के द्वारा। एक कौन सी लिखी गई भाई? नल दमयंती। नल दमयंती भी किसके द्वारा लिखी गई? संत सूरदास के द्वारा। और मेरे दोस्तों कौन सी थी? सुरसारावली। सुरसारावली भी किसके द्वारा लिखी गई थी? संत सूरदास के द्वारा। ये सभी की सभी जो है रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया मेरे दोस्तों? 14 जनवरी 1761 के बीच में। नेक्स्ट 61 में लड़ा गया। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी भाई? करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी मेरे दोस्तों। आपको पता होगा जो मोहम्मद शाह थे 1719 से लेकर 1748 तक आपको पता होगा जो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था, मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था भारत के अंदर 1719 से 1748 के अंदर, ठीक है। और उसी के काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और करनाल के युद्ध के अंदर मेरे दोस्तों जो मुगल सेना थी उसको क्या कर दिया था भाई? हरा दिया था मेरे दोस्तों। और आपको पता होगा नादिर शाह जो है अपने साथ बहुत सारा धन भी लूट कर ले गया और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया और मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस भी अपने साथ लूट कर ले गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो 1756 से 57 के दौरान जो हरियाणा राज्य है वो मेरे दोस्तों मराठों के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? 1756-57 में मराठों ने हरियाणा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और उसी के चलते मेरे दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई, जिसमें मराठों को हार का क्या करना पड़ा था भाई? सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध सथल, पानीपत की तीसरी लड़ाई से कौन सा सथल संबंध रखता है? आपको पता होगा मेरे दोस्तों पानीपत के अंदर क्या भाई? काला अंब एक प्रसिद्ध स्थान है जो जहां पर क्या लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और लगभग जो ये काला अंब है वो पानीपत से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने किलोमीटर दूर है? 8 किलोमीटर दूर है। और आपको पता होगा 14 जनवरी 1761 को लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में मेरे दोस्तों। मराठों की हार हो गई थी। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? आपको पता होगा मेरे दोस्तों जो कुरुक्षेत्र का जो स्थानेश्वर मंदिर है उसका जो पुनर्निर्माण है मराठा सदाशिव राव के द्वारा करवाया गया था। यानी कि ए ऑप्शन आपको यहां पर करेक्ट रहेगा। आपको पता होगा ये जो मंदिर है मेरे दोस्तों स्थानेश्वर मंदिर, ये किसको समर्पित है मेरे दोस्तों? ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है भाई ये मंदिर? ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड भी है। इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड भी है। और इस मंदिर के अंदर मेरे दोस्तों जो महाभारत युद्ध हुआ था और जो पांडव थे उनकी पांडवों ने क्या किया था भाई? एक उनके विजय की कामना करी थी। भगवान शिव से उन्होंने पूजा करी थी कि भाई हम क्या हो जाएं? विजय हो जाएं। तो ओ ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध मेरे दोस्तों 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था मेरे दोस्तों? 168 का। तो ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम खान गारदी। कौन था भाई? इब्राहिम खान गारदी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठा तोपखाने का प्रभारी, मराठा सेना की जो तोपखाने थे उनका जो है प्रभारी कौन था मेरे दोस्तों? वो उसका नाम था इब्राहिम खान गारदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर इब्राहिम खान गारदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? भाई किसने दिया था मेरे दोस्तों? सूरजमल ने। आपको पता होगा जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, मराठों की हार हो गई थी तो मराठों को भागना पड़ा था और शरणार्थी यानी कि उनको जगह किसने दिया था? जगह अतिथि के रूप में जगह किसने दिया था? आश्रय किसने दिया था रहने के लिए मेरे दोस्तों? किसने दिया था भाई? सूरजमल ने। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युगम का मिलान सही नहीं है मेरे दोस्तों? तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा भाई? अब्दुल रहमान खान झज्जर से हैं, बिल्कुल कौन सा मिलान सही नहीं है? ये बात सही है। अहमद अली फर्रुख नगर से हैं, ये बात भी सही है। हसन अली खान मेरे दोस्तों कहाँ से भाई? बहादुरगढ़ से नहीं मेरे दोस्तों, कहाँ से हैं? रोहतक और झज्जर के बीच में दुजाना की एक रियासत है, दुजाना की एक रियासत है, ठीक है। जो एक किसके द्वारा? बाबा दुर्जन शाह के द्वारा स्थापित किया गया था भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसके अंदर गलत है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर गलत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई मेरे दोस्तों आपको पता होगा कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था भाई? शाह आलम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्तों? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताएंगे करनाल की जो लड़ाई है किस वर्ष लड़ी गई थी? जो करनाल की लड़ाई है मेरे दोस्तों आपको पता होगा मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में 1739 में लड़ी गई थी। आपको पता होगा नादिर शाह जो है बहुत सारा अपार धन, कोहिनूर हीरा और म्यूर सिंहासन जो है लूट कर ले गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? मराठा शासकों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी? यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव कौन सा एक युद्ध था जिसके द्वारा रखी गई? वो था मेरे दोस्तों त्राइन का युद्ध। आपको पता होगा त्राइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसमें उत्तरी भारत के अंदर मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखने वाला एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध के अंदर आपको पता होगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट हरियाणा सरकार के द्वारा किसके समीप स्थित वाला काला अम्ब यानी कि काला अमृत स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कहां पर है मेरे दोस्तों? वो पानीपत के अंदर है, ठीक है, पानीपत के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था मेरे दोस्तों? आपको पता होगा कहां पर हुआ था भाई? पानीपत के बीच में हुआ था मेरे दोस्तों 14 जनवरी 1761 तृतीय लड़ाई में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच में लड़ी गई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन सा बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? ये मेरे दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली आपको सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन वीडियो देखने को मिलती है। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है डेली रात को आपको 9 बजे हरियाणा जीके के लिए लाइव क्लास रहेगी मेरे दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। तो मिलेंगे मेरे दोस्तों कल की इसी वीडियो में सुबह 9:30 बजे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।